अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ इस मीटिंग के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर। तो चलते हैं, अपनी मीटिंग का आगाज करते हैं, इसे सीखने, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है और आज की जो मीटिंग है हमारी, इसका बेसिक जो टॉपिक है वो है हाउ टू सेल प्रोडक्ट। हमें चीज़ों को कैसे सेल करना है। और याद रखें, आप किसी भी बिजनेस में चले जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना होता है। आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या आप किसी के साथ पार्टनर हो बिजनेस में, आपके पास आप किसी के पास जॉब कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट ही सेल करना होती है या सर्विसेज। आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, आप ड्रॉप शिपिंग में काम कर रहे हो, ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो काम कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, दराज के ऊपर काम कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप जो है वो प्रूफ रीडिंग ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, होम मेड फूड वगैरह बना के जो है वो कर रहे हो काम, कस्टम गिफ्ट आइटम जो प्रिंट आप देखते हो फेसबुक के ऊपर बड़े ऐड आते हैं, शादी के लिए कोई सालगिरह के लिए गिफ्ट है, वो प्रिंटिंग का काम होता है। आप वो काम कर रहे हो। आप फिटनेस ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हो, या आप क्लॉथ का काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप ओलेक्स पे काम कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग का काम करते हो, तो ऑनलाइन ट्यूटर हो, आप कुछ भी हो, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, तो आपने या तो प्रोडक्ट सेल करना होती है या आपने सर्विसेज सेल करना होती है। एक ये दो ही काम है। कुछ लोग जो है ना वो कॉल सेंटर पे काम करते हैं, तो वहां पे भी आपने कुछ ना कुछ सेल ही करना है। एक बात याद रखें, जब तक आप कुछ सेल नहीं करोगे आप कुछ कमा नहीं सकते। तो आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है, तो आपने उसको सेल करना है। तो इस जिंदगी में आपकी हासिल की गई डिग्री से ज्यादा जो अहमियत है ना वो आपकी सेल की है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप बड़े हैरान होंगे, आप कहेंगे सर मैंने तो एमकॉम किया हुआ है। तो आप एमकॉम की डिग्री से ज्यादा अहमियत सेल को दे रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपने पीएचडी भी की हो तो आपकी डिग्री कुछ भी नहीं है भाई, आपकी सेल ही सब कुछ है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हो, आप पीएचडी, आपने एमफिल किया, आपने एमकॉम किया, तो भाई आपकी सेल ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, वो कंपनी आपको फ्री में पैसे देगी? बिना सेल के पैसे देगी? आप किसी कस्टमर को अटेंड ही नहीं कर रहे, आपने सेल किया ही नहीं, आप सर्विसेज दे ही नहीं रहे, या आप कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहे, तो क्या वो फ्री में सैलरी देंगे? कभी भी नहीं देंगे, वो आपको निकाल देंगे। आप एक बैंक में जॉब करके देख लें, अगर आप वहां पे अकाउंट ओपन नहीं करवाते, अगर आप वहां पे गाड़ियां सेल नहीं करवाते, तो भाईजान आपको निकाल दिया जाएगा उस बैंक से। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के ऊपर काम करके देख लें, वहां आपने जहेज पैकेज सेल करवाना है, वहां आपने मोबाइल सेल करवाने हैं, वहां आपने रेफ्रिजरेटर एसी सेल करवाने हैं, वहां आपने जो है वो मोटरसाइकिलें सेल करवानी है, और अगर आप सेल नहीं करवाते तो भाई आपको वो निकाल देंगे, वो आपको फ्री में तो कुछ नहीं ना देंगे। तो आप किसी भी जगह चले जाओ, आपको जो है वो अगर परफॉर्म आप नहीं करते, अगर आप सेल नहीं करते, आप जितने मर्जी एजुकेटेड हैं वो आपको फायर कर देंगे, वो आपको निकाल देंगे। तो जिस दिन आप कोई चीज सेल करना आपको आ गई ना, तो आप कामयाब हो जाओगे किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो बात करें, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सेल करते हो और वो हो भी क्रिप्टो, और प्लेटफॉर्म भी फोर्सेज हो, तो मैं क्या, कमाल ही है। जहां पे टोटल इनकम जो है वो आप टोटल सेल जो है वो आपकी टोटल इनकम होती है, तो तब आपके ख्वाब जो है वो सच होंगे। हमने फोर्सेज को ज्वाइन किया और अब हम यहाँ डॉलर सेल करते हैं, स्लॉट सेल करते हैं, क्रिप्टो को प्रमोट करते हैं। आपको जो भी इनकम आती है ना, चाहे वो वर्किंग से हो चाहे वो नॉन वर्किंग से हो, एक बात याद रखे, पीछे उसके सेल ही है। कुछ ना कुछ सेल हुआ तो तभी आपको जो है वो इनकम जनरेट हुई। तो सर मैंने भी आपसे डॉलर जो है वो खरीदे हैं, या कोई बंदा जो है वो आ जाता है आपसे डॉलर खरीदता है या आप डॉलर सेल करते हैं, तो एक बात याद रखें, हर बंदा सियाना है। मैंने क्यों डॉलर आपसे खरीदे, मैं क्यों फोर्सेज के अंदर ज्वाइन हुआ? भाई मुझे उसमें बेनिफिट नजर आया, आपने अच्छा गाइड कर दिया, तो मैं ज्वाइन हो गया। ठीक है। तो हर बंदा जो आपको इनकार करके चला गया ना, जो आपको रिजेक्ट करके चला गया, जो आपको बातें सुना के चला गया, अब उसके पीछे रीजन क्या है? आप उसको प्रेजेंट ही नहीं सही कर सके। अब यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। अब वो आज मैं पूरी ट्रेनिंग के अंदर उन तमाम चीजों का जिक्र करूंगा।
और इस सारी चीजों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना, वो इंशाल्लाह वो एलिमेंट, वो फैक्टर, वो आपको इस मीटिंग में एंड पे समझ आ चुका होगा कि सर सबसे ज्यादा जरूरी सेल्स के अंदर वो क्या होता है। वो आप खुद होते हैं, वो आपकी अपनी जात होती है, वो आपका अंदर का विनर होता है। अगर आप उसे राजी कर ले तो आप कुछ भी इस दुनिया के अंदर सेल कर सकते हैं। लोगों ने तो ताजमहल तक जो है वो बेच दिया, लोगों ने जो है वो अल्फा टावर तक बेच दिया, ऐसी चीजें जिसकी मलकियत पे दावा ही नहीं किया जा सकता, जो हर बंदे को, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, पता है कि भाईजान ये तो गवर्नमेंट का जो है वो मलकियत है ना। तो लोगों ने तो याद इवन चांद को बेच दिया। तो भैया आप इस दुनिया के अंदर बैठ के एक रियल करेंसी है जिसको गवर्नमेंट लेवल की सपोर्ट भी है, आप उसको सेल नहीं कर रहे, तो इट मीन कहीं ना कहीं कमी जरूर है, कहीं ना कहीं कोताही जरूर है। तो जनाब अगर मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया ना, या किसी बंदे ने फोर्सेज को ज्वाइन किया है, तो जारी बात है वो बहुत जहीन है, वो बहुत सियाना है, उसके पास नॉलेज भी है, वो अपना बेनिफिट देखेगा। आप मुझे खुद बताएं कि आप जिंदगी के अंदर जब शॉपिंग करते हैं, जब आप कोई चीज खरीदते हैं, तो आपको मालूम है आप उसको कब खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे आपने शॉप के ऊपर, शॉप में जो है वो एक जूता देखा, ईद आ रही है, आप शॉपिंग करने गए, आपने जूता देखा, आप वो जूता नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये जो 7,000 रुपए मैं निकाल के अपनी पॉकेट से दे रहा हूं ना, इन 7,000 की वैल्यू ज्यादा है और उस जूते की वैल्यू कम है। आप चीज छोड़ के आ जाते हो, आप नहीं खरीदते। लेकिन अगर वहां पे कोई सेलमैन अच्छा हो तो वो आपको उसकी क्वालिटीज बताए, आपको उसका उसकी स्ट्रांगनेस बताए, वो कितना पायदार है, वो कितना कंफर्टेबल है, और आपको अच्छे से गाइड करे, तो डेफिनेटली आप उसको खरीद लोगे। जब आपको यकीन आ जाएगा, कब? जब आपको यकीन आ जाएगा कि भाई ये जूता बेहतर है, मैं जो पैसे दे रहा हूं उनकी वैल्यू कम है, और ये जो प्रोडक्ट जो है वो मैं खरीद रहा हूं इसकी वैल्यू ज्यादा है। बस यही प्रॉब्लम आती है कि हम कुछ सेल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम क्लाइंट को यकीन नहीं दिला पाते, हम कस्टमर को यकीन नहीं दिला पाते कि भाई हम तुमको कामयाब करवा देंगे। जैसे हम यहाँ डॉलर सेल कर रहे हैं, तुम भी डॉलर सेल कर सकते हो, तुम भी कामयाब हो सकते हो। लेकिन हमें जब आजमाइशें आती है ना, जब रिजेक्शन मिलता है, क्यों मिलता है, कोई इनकार क्यों करता है, कोई डॉलर सेल जो है वो नहीं होते, या कोई डॉलर बाय नहीं करता, पता है क्यों करता है? क्योंकि आपकी अभी तैयारी नहीं है, आपने काम को अभी अच्छे से सीखा नहीं है, आप कस्टमर की जो नीड्स है उसको पूरा नहीं कर सकते। एक बात याद रखें, जब रिजेक्शन मिलती है ना, तो याद रखें आजमाइश उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और वो सब्र करते हैं। और कौन सब्र करते हैं भाई? जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत होती है, वो वेट करते हैं अपने अच्छे वक्त का, वो इंतजार करते हैं, उन्हें बिलीव होता है कि मैंने कामयाब होना है। तो जनाब जैसा सोचोगे ना वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर है, आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। लेकिन अगर आप किसी एक रिजेक्शन के ऊपर के डॉलर सेल नहीं हुए, किसी एक रिजेक्शन के ऊपर पीछे हटके बैठ जाते हैं, या बातचीत नहीं करते, या बताते नहीं है सीनियर को, तो डेफिनेटली यहां पे आप एक बिग मिस्टेक कर रहे हैं। याद रखें कि जिंदगी के अंदर ना, जिंदगी के अंदर आपको क्राउड को लीव करना होगा, खुद से बात करना होगी। जो लोग खुद से मिल लेते हैं ना दुनिया के अंदर, वही कामयाब होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो मोती होते हैं ना, बड़े मोती जो चमक पैदा करते हैं, जो अट्रैक्टिव होते हैं, कशिश होती है जिनके अंदर, ये मोती आपको घरों में नहीं मिलेंगे। वो ये मोती इल्म से मिलते हैं, ये जो है वो मोती जो है वो किताबों से और तजर्बे से जो है वो मिलते हैं। इसमें आपको थोड़ा सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा, और जो है वो परफॉर्म करके दिखाना होगा। अब मैं एक रियलिटी बताता हूं, हमें काम क्यों करना है, हमें डॉलर सेल क्यों करने हैं, हमें फोर्सेज को ज्वाइन क्यों करना है, इन तमाम आजमाइशों से क्यों गुजरना है, एक करवा सच आपको बताता हूं। और ये हर घर की कहानी है, हर इंसान की कहानी है, ये एक रियलिटी, ये एक हकीकत है। अगर आप इसको आज अंडरस्टैंड कर लेते हो तो डेफिनेटली उसमें आपका फायदा है। हम जो मतलब जितने भी फीमेल मेल यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पेशली मेल लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सफेद पोश हैं, मिडिल क्लास जो है वो तबके से ताल्लुक रखते हैं, ये समझदार बड़े होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक ही मोबाइल से 3-4 साल निकाल लेते हैं, मतलब हर साल नया मोबाइल नहीं लेते, गुजारा करते हैं, और बड़े हंसमुख होते हैं। एक ही बार में पूरे महीने का पैकेज भी लगवा लेते हैं ताकि फजूल खर्ची ना हो।
अक्सर गर्मियों वाले कपड़े जो है वो सर्दियों में भी एक दो बार पहन लेते हैं, ठीक है। और बाहर बर्गर पिज्जा थोड़े कम ही खाते हैं क्योंकि सैलरी कम है, मैनेज नहीं होता। और घर की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं और कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारियों पे तवज्जो दी जाए, काम पे टाइम पे जाया जाए, वहां अपना मयार जो है वो कायम रखें। मुल्क की मौशी हालात बता रहे हैं कि लोगों को जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। आप देख लें, रियलिटी है। आप अखबार देखें, वहां पे जॉब आई होगी कांस्टेबल की, और उसके नीचे लिखा होता है कि मैट्रिक पास, रिक्वायरमेंट क्या है, मैट्रिक पास। और यकीन करें, जाके देख लें, दौड़ लगाने के लिए एमए पास भी गया होता है। तो ये हालात हैं जॉब्स के। तो फिर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ टेंशन भी चल रही होती है लाइफ के अंदर, और फिर उसको भी हमने जो है वो अपने सर के ऊपर थोड़ा सा डिवाइड किया होता है, सवार किया होता है। जिम्मेदारियों की बात की जाए तो लड़कों पे ज्यादा जिम्मेदारियां आती हैं, स्टार्ट से ही अर्ली एज के अंदर जिम्मेदारियां आना शुरू हो जाती है, जिनको पूरा करते करते जवानी और सर के बाल दोनों उड़ जाते हैं। फिर जिंदगी की हकीकत यह है कि हमें फिक्र होती है कि जो है वो बहन की उम्र ज्यादा हो गई है, उसके जहेज का इंतजाम करना है। फिर वालिदैन ओल्ड एज के अंदर चले गए हैं, इनकी मेडिसन, और फिर अपना छोटा सा घर हो, अलग घर हो, सेपरेट घर हो, ये ख्वाब होता है। और अगर कोई रिश्ता देखने आ जाए बहन का, तो उसकी भी अलग से टेंशन, उनकी खुशामद करनी है, और जो है वो खाने का इंतजाम करना है। फिर सबसे बढ़ के खुद की शादी के पैसे भी हमने खुद ही जमा करने होते हैं। तो आफ्टर ऑल हम मिडिल क्लास लड़के हैं, ये हमारी जिंदगी का एक करवा सच है, लेकिन फिर भी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जो है वो गुजारने की कोशिश करते हैं। जब कोई मिलता है तो पूछता है ना, तुम कैसे हो, तो हम जो है वो मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, वक्त जाया ना करें, मेहनत करें, अपनी जिंदगी को बदलें। गमों में मुस्कुराना जब आता है पर्सनल लाइफ के अंदर, तो फोर्सेज के अंदर क्यों नहीं मुस्कुरा लेते, फोर्सेज के अंदर राजी क्यों नहीं हो जाते। इतनी टफ लाइफ गुजारते हो, इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारते हो और मैनेज कर लेते हो, और फोर्सेज के अंदर थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है, घबरा जाते हो, एक रिजेक्शन आती है, पीछे हो जाते हो। क्या ये इंसाफ है? मेरा नहीं ख्याल, ये इंसाफ की बात नहीं है, ये इंसान को जचता ही नहीं है, ये इंसान के मर्तबे के खिलाफ है जनाब, कि आप एक टेंशन, एक रिजेक्शन, एक नाकाम इंसान की बात के ऊपर आगे पीछे हट जाते हो और काम स्किप कर जाते हो, काम को छोड़ जाते हो, जबकि पर्सनल लाइफ के अंदर इतनी टेंशन चल रही होती है और आप मैनेज करना सीख लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने खुद को राजी किया हुआ है उसके लिए। क्यों? क्योंकि आप उन हालात को अपने ऊपर सवार कर चुके हो और छोड़ चुके हो खुद को, इसलिए आप बर्दाश्त करते रहते हो, आप मैनेज करते रहते हो, आप मुस्कुराते रहते हो, आप गमों के अंदर जीना जो है वो सीख लेते हो। सर, बाहर निकले उस कैद से। मैं आपको बताऊं, याद रखें, नौकरी कभी भी आपकी लाइफ को नहीं बदलेगी, नौकरी हमेशा हिसाब किताब लेके आएगी, नौकरी हमेशा परेशानियां ही लेके आएगी। हाँ, नौकरी से गुजारा जरूर हो सकता है, दाल रोटी जरूर चल सकती है, लेकिन मेरी जान, कभी भी जिंदगी में इंजॉय नहीं करोगे। हमेशा कोई चीज खरीदते वक्त प्राइस पूछते रहोगे जब तक नौकरी करोगे, और जब बिजनेस करोगे फिर प्राइस पूछने की बारी नहीं आएगी। मेरे देश के नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस फोर्स एज के अंदर आके इतनी मेहनत करो, इतने यकीन से काम करो कि इतनी अमीरी जरूर हासिल कर लो कि आपके ऐब माशरे को स्टाइल लगने लगे। अगर आप किसी चीज का ख्वाब देख सकते हो ना, तो एक बात याद रखो, आप उसे हासिल भी कर सकते हो। मैं माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन मुस्तकबिल आपके इख्तियार में है। आज फैसला करो कि मैंने हर हाल के अंदर परफॉर्म करके दिखाना है, तंग तरीन हालात के अंदर भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। हर कामयाब शख्स जो है ना, वो एक तकलीफ दे कहानी होती है उसकी, हर तकलीफ दे कहानी का इंजाम जो है वो कामयाबी होता है। इसलिए तकलीफ को बर्दाश्त करो। रिजेक्शन आती है, कोई बुरा भला कह देता है, किसी को समझ नहीं आती इस बिजनेस की, या आप समझा नहीं पाते, तो सर, अगर आप बुजदिलों की तरह गाड़ी से छलांग लगा दोगे ना, पीछे हट जाओगे, तो कामयाबी नहीं मिलेंगी सर। और बड़ी जंगे जो है वो तैयार होंगी आपके लिए। तो यहां कभी भी किसी भी हालत में हिम्मत ना हारे, क्योंकि कोशिश आपके हाथ में है। अगर वो भी आपने छोड़ दी, तो फिर अच्छे नताज की गुंजाइश नहीं रहेगी। याद रखें, इस बिजनेस को सीख लें और जो है वो परफॉर्म करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अब होता क्या है कि बस औकात ना लोग मतलब लोगों को सारा कुछ समझा देना, फिर वो पता है क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि लोगों का ज़हन ये होता है कि जनाब हमारा वक्त सही नहीं है, वो हमारा टीचर सही नहीं है, वो ट्विटर नहीं था ठीक, मिला और एजुकेशनल जो है वो कोच हमारा ठीक नहीं था, जो स्पीकर था, जो ट्रेनर था। अच्छा, प्लेटफॉर्म भी एक जैसा होता है,
टीचर भी एक जैसा होता है, लेकिन कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। अब वो मतलब एक्सप्लेन, क्लासिफाई नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, ऑब्जर्वेशन नहीं है उनमें कि भाई मैं क्यों नाकाम हो गया। ट्विटर भी एक जैसा, टीचर, मेंटोर, स्पीकर, ट्रेनर सब एक जैसा, प्लेटफॉर्म एक जैसा, लेकिन मैं परफॉर्म करने में नाकाम क्यों हो गया, इसकी वजह जो है वो ढूंढते नहीं, बल्कि कहते हैं किस्मत ही ऐसी थी कि एक बंदे से सवाल करें ना कि भाईजान आप ना काम क्यों हो गए, वो फला बंदा भी तो इसी ग्रुप से जो है वो परफॉर्म कर गया और पैसे कमा गया। तो पता है जवाब क्या आता है, सर ये सारा किस्मत का खेल है। जनाब ये गलत बात है कि हम हर बात को किस्मत के ऊपर डाल दें, और जो है वो याद रखें कि एक लिस्ट तैयार करें। मतलब हम इल्जाम किन किन चीजों को देते हैं। नंबर वन, किस्मत, मतलब हमारे मुताबिक ये चीज ऐसी है कि जो कि फिक्स है, जबकि ये गलत है, सरासर गलत बात है। ये चीज हमें जो है वो हमारा, हम अपनी कमजोरियों को ना, अपनी नालायकी को किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। भाई जब सीखा ही नहीं, जब टीचर से अच्छा रिलेशन बनाया ही नहीं, जब बॉन्डिंग की ही नहीं, तो कैसे परफॉर्म करोगे। मैं सिंपल कहता हूं, फोर्स में जो लोग कामयाब है ना उनको स्टडी करो। जिसने $1,000 भी कमाया ना, उसको जाके देखो कि उसका उसके टीचर के साथ रिलेशन कैसा है। क्या वो डेली बात करता है, क्या वो दिन में 5 दफा बात करता है, क्या वो कॉल के ऊपर लेता है अपने ट्रेनर को, अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को। डेफिनेटली उसकी रिजेक्शन कम से कम होती चली जाती है, लेकिन रिजल्ट एकदम से नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन लगेंगे, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कामयाबी मिल जाती है, ये गारंटी है। मैं इसलिए 90 दिन का टाइम देता होता हूं। याद रखें, ये हम अपनी कमजोरियों, नालायकियों को किस्मत पे डाल रहे हैं, माशरे को, समाज को और लोगों को किस्मत में डाल रहे हैं कि लोग नहीं मानते। सर वो प्लेटफॉर्म ऐसा था, सर अपलाइनर ठीक नहीं था, सर मैं तो शुरू से नालायक हूं, सर मेरा आईक्यू लेवल ही नहीं है ठीक, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ हूं सर, मुझे जो है वो, मैं अमीर ही नहीं हूँ, अल्लाह ने गरीब पैदा कर दिया। तो सर ये सारे जो है ना वो झूठे लेम की होते जिसको कहते हैं, झूठे बहाने हैं कि जी मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मुझे किसी से सपोर्ट नहीं मिली, और जो है वो ये सारा किस्मत का खेल है। याद रखें सर, यहाँ पे जो है ना वो हमारे कुछ फैसले गलत होते हैं। जब आपका टीचर, जब आपका अपलाइनर है, वो आपको कुछ कह रहा है और आप नहीं मानोगे, तो इसका मतलब है हमारी तरजीहात गलत है, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ किस तरह जो है वो परफॉर्म करना था, किस मयार से करना था, किस मिजाज से करना था, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी थी। हम जो है वो शिकस्त खा जाते हैं। जब कस्टमर भी आपसे निकल जाता है, फिर सुकून नहीं मिलता, फैसले गलत थे। यहाँ पर स्पिरिचुअली भी जो है वो हम मार खा रहे होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन से ताल्लुक ठीक नहीं है, और पर्सनली भी मार खा रहे होते हैं क्योंकि फैसले गलत हैं, और आप अपने आप से ताल्लुक भी नहीं रखते, यानी कि खुद से भी नहीं बात करते। अगर आप ऐसे ही मतलब झूठ के अंदर जिंदगी गुजारनी है तो ठीक है, फाइन, झूठ के साथ जी लें। अपलाइन की बात के बिना अगर आप चल सकते हैं तो फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान सर आपका है। आपने खुद को कामयाब करवाना है, उसके लिए अपलाइन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना होगा। आपको एक बात बताता हूं कि अल्लाह ने इंसान को एक मौजूदा नहीं बनाया। क्यों? ये हमारे लिए मुश्किल था कि हम इस काबिल ही नहीं है। मौजूदे इंसान के साथ जरूर है, इंसान को मौजूदा नहीं बनाया, मौजूदे जरूर इसको अता कर दिए। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता है, ठीक है। तो ये एक डिग्री है, एक मुकाम है। अगर सर हम कोशिश करें ना तो खुद को अल्लाह की एक दलील साबित कर सकते हैं, एक हुज्जत बन सकते हैं हम अल्लाह की। हम अपनी फील्ड में एक मिसाल बन सकते हैं इस दुनिया के अंदर। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि जिंदगी में जो इंसान जो भी काम करें, दिल से करें तो कामयाब हो जाएं। मगर कैसे? याद रखें, अपलाइन की रिस्पेक्ट करके। रिस्पेक्ट करने से मुराद क्या है भाई? आपने खड़े नहीं होना उसके लिए, उसने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर अमल करके, परफॉर्म करके, फॉलो करके कामयाबी मिलेगी। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट करना। यकीन करें, इस ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अपलाइन जितनी मेहनत कर रहा होता है, जितना काम कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं होता वो कितने लोगों से एक ही टाइम के अंदर जो है वो बात कर रहा होता है। तो लिखने वाला लिखता है ना, मिठा मेवा बेरी देवे, मिठा मेवा बेरी देवे, फेर भी वट्टे खावे, सबर बेरी दा वेख मुहम्मदा, नेकियां कर दी जाइए जावे। ये अपलाइन का रोल होता है कि अपलाइन परफॉर्म कर रहा होता है, अपलाइन गाइड कर रहा होता है, अपलाइन हेल्प कर रहा होता है, लेकिन हम फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमारे गिले शिकवे फिर भी खत्म नहीं होते, हम अपनी कमजोरियों को एनालाइज कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है वो हम नाकाम हो जाते हैं। तो याद रखें, सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस में जो है ना वो, जो एक ट्रेनर होता है ना, जो एक टीचर होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म कर रहा होता है, उसको आपसे कोई गर्ज नहीं होती
बल्कि वो वट्टे भी खा रहा होता है, वो आपकी तल्ख बातों को भी बर्दाश्त, वो आपके रवैये को भी बर्दाश्त कर रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि एक क्लास के अंदर जो है वो 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल टीचर हैं। अब आपकी बातों के ऊपर जो है ना वो 4 या 5 लोग रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी सारी क्लास के 26 बच्चे चुप करके बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, आपका दिल करेगा उनको कुछ बताने के लिए? आपका दिल करेगा फिर उनसे बात करने के लिए? नहीं करेगा, आप उनसे नाराज हो जाएंगे। तो याद रखें, हमेशा अपने टीचर के साथ जुड़ के रहें, उनसे बातचीत करते रहें। परफॉर्म नहीं भी हो रहा, उनको कॉल पे लें, उनसे हालचाल पूछें। भाई वो आपको कामयाब करवाने के ऊपर अपनी सारी एफर्ट लगा देगा, एक चैलेंज लेगा, चैलेंज समझ लेगा आपको। तो टीचर ऐसे ही होता है। हमारे अपलाइन बिना गर्ज, बिना किसी लालच के जो है वो आपको काम सिखा रहे होते हैं, फ्री में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हम फिर भी उनसे सीखते नहीं है। हम ट्रेनिंग में नहीं आते, हम व्हाट्सएप के ऊपर कभी स्टेटस नहीं लगाते। यकीन करें, ये ईद आएगी ना, ईद, ईद वाले दिन भी मेरा जो स्टेटस होगा वो ईद मुबारक नहीं होगा। भाई ठीक है, एक इवेंट है, एक खूबसूरत दिन है, उसको एंजॉय करो बस। पर्सनल लाइफ में एंजॉय करो। मैं बिजनेस के अंदर उसको क्यों लेके आऊं? भाई नहीं लेके आऊंगा। मैं ईद वाले दिन भी बिजनेस का स्टेटस ही लगाऊंगा। मैंने ईद वाले दिन भी जिन जिन लोगों से मिलना है अपने बिजनेस से मुतलका ही मिलना है, मैंने बिजनेस के ऊपर ही बात करनी है। बस मुझ में और आप में फर्क ही है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग वो ईद मुबारक, वो चांद रात मुबारक, वो माफी शाफी नामे वाले मैसेज जो है वो कर रहे होंगे। यानी कि हमारी जिंदगियां इतनी फजूल हैं कि हम अनप्रोडक्टिव जो काम है ना, जिनसे कोई प्रोड्यूस ही नहीं होना, कोई फायदा ही नहीं होना, कोई मुनाफा ही नहीं आना, कोई नफा ही नहीं होना, हम वो काम बड़े शोरों जोरों शोर से जो है वो कर रहे होते हैं। हम उसको अपनी ड्यूटी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रुप्स के अंदर जो है वो, देखें मैं खुद एक हाफिज कुरान हूं, मैं मजहबी बंदा हूं, मैंने तारीख पढ़ी है, मैं इस्लामिक हिस्ट्री को बड़ा पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा हुआ है कि ये दीन, ये मजहब मेरे तक कैसे पहुंचा। मैंने एक एक चीज पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद भी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हूं। मैं बिजनेस की जगह बिजनेस का नाम लेता हूं, मजहब की जगह जब मस्जिद में जाता हूं तो फिर वहां पे मजहब ही होता है, वहां बिजनेस नहीं होता। तो आप भी इस रविश को इख्तियार करें। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप्स के अंदर मतलब सुबह सुबह तिलावत कुरान पाक भेज देते हैं। भाई भेजें, अच्छी बात है, लेकिन जो उसके लिए ग्रुप बनाया गया उसमें भेजे। हो सकता है आपके बिजनेस ग्रुप के अंदर कोई क्रिश्चियन बैठा हो, क्या उसकी दिलादारी नहीं होगी? क्या मेरे नबी ने ऐसा किया था? नहीं किया भाईजान, मेरे नबी ने ऐसा, मेरे नबी की सुन्नत ही नहीं है ऐसा करना कि लोगों का दिल दुखाया जाए। चलें ऐसे करते हैं, आपने भेजा। अब अगर आपके ग्रुप के अंदर कोई क्रिश्चियन अपने मजहब से मुतलका मटेरियल भेज दे सुबह सुबह, तो वहां पे झगड़ा होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो भाई यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचें। आप अपना एक अलग से नंबर ले लें, अगर आपको शौक है इस तरह के स्टेटस लगाने का, लगाएं, नो डाउट नेकियां मिलेंगी, आखिरत अच्छी होगी। लेकिन एक बात याद रखें, एक बात याद रखें कि आपकी जो सोच होती है ना, उसी से आपको मंजिल नसीब होती है, उसी से। मैं बता सकता हूं कि बिना पैसों के अल्लाह नहीं मिलता, मैं ये साबित कर सकता हूं। अगर आपके पास पैसे हैं तो अल्लाह पाक आपके साथ है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है अल्लाह पाक आपके साथ नहीं है। कैसे? भाई आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप जिंदगी में जक़ात ही नहीं दोगे। आपके पास पैसे नहीं है, आप हज पे ही नहीं जाओगे। आपके पास पैसे ही नहीं है, आप सदका नहीं दोगे। आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप अल्लाह के घर खूबसूरत कपड़े पहन के जाओगे ही नहीं। आप मुझे ये बताओ, आपकी शादी हो और आपके दोस्त आम से कपड़ों में आ जाएं, गंदे मंदे कपड़ों में आ जाएं, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। भाई आपके दोस्त अगर सुटिड बुटिड होके आए, परफ्यूम महंगे यूज करके, अच्छी जो है वो स्मेल वाले परफ्यूम यूज करके आए, अच्छी ड्रेसिंग में आए, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो रब्बे कायनात, वो जो खालिके कायनात है, जब हम उसके घर में जाते हैं धोती कुर्ता पहन के चले जाते हैं, तो ये क्या बात हुई भाई? इतना कमाओ, इतना कमाओ, क्या आप उसके घर में जब जाओ तो खूबसूरत जो है वो ड्रेसिंग के अंदर जाओ? गौसे पाक की मिसाल ले लें, इंतहा इंतहाई जो है वो, मैं कहता हूं कि बयान ही नहीं किया जा सकता उनकी शान को। लेकिन उनके बारे में पता है, वो जो जुब्बा पहनते थे, वो जो लिबास पहनते थे, वो इंतहाई महंगा होता था, और रात को वो खिरात भी कर देते थे, अगले दिन नया ले लेते थे। मतलब पैसा आपकी लाइफ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बिना कामयाबी नहीं मिलती। जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अता नहीं करता, जिनको अल्लाह नहीं देता, और वो इसको जो है वो अपना नसीब मान लेते हैं। सारी जिंदगी जो है वो लोगों की बातें सुनते रहते हैं, ठीक है, दीनदार होते हैं, आखिरत सवर गई लेकिन दुनिया तो खराब कर ली ना।
तो भैया आपको किसने कहा आप दुनिया खराब करो? मुझे ये बताओ, इस दुनिया के अंदर आके मेरे नबी ने दुनियादारी करके नहीं दिखाई, मेरे नबी ने तजारत करके नहीं दिखाई, अल्लाह के दूसरे नबियों ने तजारत नहीं की, कारोबार नहीं किया, तो हम इस सुन्नत पे अमल पैरा क्यों नहीं होते? हमारी सोच गलत है भाई, सोच खालिस कर लो, नीयत खालिस कर लो। नीयत याद रखें कि जब नीयत अच्छी हो जाएगी ना, अल्लाह आपको अता करना शुरू हो जाएगा, फिर अल्लाह आपके दिल को देखेगा, अल्लाह आपके मन को देखेगा। तो ये सब कुछ कैसे मिलेगा? जब खुद को राजी करोगे, ट्रेनिंग लोगे, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाओगे, अपलाइन के साथ जो है वो कॉल पे आके वर्क के अबाउट बातचीत करोगे कि नहीं समझ आ रहा कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, मीटिंग ले लेना काफी नहीं होता। मेंबर अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं ना जब आप करते, तो फिर काम नहीं सीखोगे, फिर स्किल नहीं आएगी, फिर आपको बातें करने नहीं आएंगी। जब बातें करने नहीं आएंगी तो फिर आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? तो याद रखें, वो कहते हैं ना, बादब बानसीब और बेअदब बेनसीब। यहां पे आपने अपने हर रोल की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है कामयाबी के लिए। और फिर बताता चलो, टीचर की रिस्पेक्ट से मुराद ये नहीं है टीचर आया तो खड़े हो जाएं, भाई खड़े होने वाले तो हजारों होते हैं। अब उन हजारों में कामयाब कौन होता है? जो परफॉर्म करता है, जो टीचर की बातों को मानता है, जो टीचर जैसे कहता है वैसे ही करता है, हू बहू करता है। असल रिस्पेक्ट ये है। तो याद रखें कि अगर लोगों ने आपको जो है वो इन्वेंट कर लिया या फाइंड कर लिया ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, या आपने किसी को फाइंड कर लिया, मिसाल के तौर पे आपके साथ ज्वाइन कब होता है? आपके साथ लोग जो है वो बिजनेस कब करते हैं? जब आप एफर्ट करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब यहाँ पे एक ट्रेनर है, यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे एक उस्ताद है, एक बंदा उसको खुद मैसेज करता है कि जनाब मैंने आपके साथ ज्वाइनिंग कर दी है। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, कल ट्रेनिंग के बाद एक फीमेल आई, मुझे नहीं पता कौन है अभी तक, मैं जो है वो डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि इनके एटीट्यूड से मुझे पता चल रहा है कि ये मुझे पहले से जानती हैं। हाँ, ये जो है ना वो इन्होंने मुझे हवाला भी दिया, मेरी एक बिजनेस पार्टनर है मिस मिन्हा, ये उनके रिलेटिव्स में है या जानने वालों में से है, या हो सकता है मैं उनके ऑफिस गया हूँ, वहां काफी सारी फीमेल आई हुई थी, तो मैंने कोई बातचीत की कोई आधा घंटा, तो मे भी ये उनमें कोई हो। तो इन्होंने आते सारी अस्सलाम वालेकुम जो वो मैंने इनको वीडियो सेंड कर दी, मैं डिटेल नहीं देना चाह रहा था, डिटेल में मैंने इनको वीडियो सेंड कर दी। तो वो कहती थैंक्स ब्रो, काफी मुश्किल है? नहीं है। मैंने कहा नहीं कोई मुश्किल नहीं है, रियल है प्लान? तो मैंने कहा बिल्कुल ये रियल है। दो वॉइस की इंटरेस्ट वॉलेट की पिक्चर भेज दी, आई हैव डन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस भी बता दें, ये सारा कुछ जो है वो फिर अगर जो है वो सिर्फ इन्वेस्ट करें वर्क ना करें तो फिर वॉइस कर दी, ठीक है। तो ये सारा कुछ भाई 11 बजे उसे मैंने कहा, तो ठीक पूरे 11 बजे उसने मुझे कॉल कर ली कि आप ये देखिए सुबह सहरी के टाइम बातें हो रही हैं, और ठीक 11 बजे जैसे ही मैं आपको ट्रेनिंग दे के फ्री हुआ हूं मुझे कॉल कर दी उन्होंने, ठीक है। ये देखिए मुझे खुद बता रही है, अस्सलाम वालेकुम सर 11 हो गए। तो मैंने उसको कहा ठीक है मुझे 5 मिनट दे, मैं आपके पास आता हूं। अब मुझे ये बताएं, ये सारी कामयाबियां कैसे मिलेंगी कि आप बैठे हो, आपको खुद कॉल आए, और आपको अगला बंदा खुद कहे कि मैं वो हूं, तो मैंने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने आपसे राब्ता किया। भाई ये कामयाबियां कैसे मिलेंगी? जब आप परफॉर्म करोगे, जब आप टीचर के रिस्पेक्ट करोगे, टीचर्स के बताए हुए नसाब कारिकुलम को फॉलो करोगे, फिर जो है वो कामयाबी मिलेगी। अब उस्ताद कामयाब क्यों हो जाता है और आप कामयाब क्यों नहीं होते? दोनों में फर्क देखें। भाई उस्ताद का हौसला बुलंद होता है, उस्ताद ने बहुत सारे इनकार सुने होते हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से, जबकि आपका हौसला थोड़ा होता है, आप इनकार नहीं सुन सकते। उस्ताद का सपना बड़ा बड़ा होता है, उसके ख्वाब बड़े होते हैं, उसका दिल बड़ा होता है, उसके ख्वाब सच्चे होते हैं, तो फिर वो उनके ऊपर काम भी करता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, उसको प्रॉफिट भी मिलता है, उसको मंजिल भी बड़ी मिलती है, मुकाम भी बड़ा मिलता है, मर्तबा भी बड़ा मिलता है, चैलेंजेस भी बड़े होते हैं, मसनद और क्यादत भी बड़ी होती है। तो जनाब अगर आप लोग फोर्सेज में आने के बाद बड़े ख्वाब नहीं ना देखते, बड़ा दिल नहीं करते, तो फिर आप पीछे रह जाते हो। यही फर्क है एक सीनियर और एक जूनियर के अंदर। याद रखिए, काम सपने तलाश करता है, उस सपने के अंदर जाता है, फिर काम बंदे के हौसले को देखता है, उसके इल्म को देखता है, ख्वाब सीना देखता है, गैरत देखता है, जिगर देखता है, दिल देखता है, हौसला देखता है, बंदे की हिम्मत को जज करता है, उस सीने के अंदर जाता है। जब उसे समझ आ जाती है तो फिर ख्वाब उस सीने के अंदर बैठ जाता है, वो ख्वाब उससे परफॉर्म करता है। सीना काम तलाश नहीं करता, काम सीने तलाश करता है। तो फोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद इतनी कामयाबी जरूर आपको जो है वो हासिल कर लेनी चाहिए कि लोग आपके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दें, लोगों को आपके खिलाफ फेक न्यूज बनाना जो है वो
पर जाए। कम से कम इतनी कामयाबी जरूर हासिल करो कि जो है वो ये आपके लिए एक नेमत साबित हो अल्लाह की, ये आपके लिए अल्लाह का फजल साबित हो, और आप जो है वो उस मुकाम पे पहुंचो कि जब जो है वो कोई पूछे तो आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि चंद माह के बाद लोग आपकी मिसाल दें कि जनाब हम फलां बंदे के साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरह कह के आप अगले बंदे को अपने साथ ज्वाइन करवा लो, क्योंकि उसे पता होगा कि भाई वो फलां टीचर अपने लोगों के लिए बड़ा काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, वो उनको कामयाब करवा के छोड़ता है। तो सर आप भी ऐसे ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस नीयत के साथ जब परफॉर्म करेंगे ना और मार्केट के अंदर आएंगे, तो इंशाल्लाह फिर एक वक्त आएगा जब लोग जो है ना वो अपना काम आपके नाम को इस्तेमाल में लाके जो है वो कर रहे होंगे और कामयाब हो रहे होंगे और दूसरों को कामयाब करवाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर स्टार्ट ही आपने शिकस्त से करना है, थोड़े छोटे हौसले से करना है, ठीक है, और डर डर के करना है, तो सर याद रखें, कस्टमर तो दूर की बात, जो फोर्सेज में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बीट करना वो तो दूर की बात है, आप खुद से ही डर जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो इलाके की वजह से और जो है वो अपने पेंडूपन की वजह से, अनएजुकेटेड होने की वजह से शर्म कर रहे होते हैं। याद रखें सर, असल में यही लोग परफॉर्म करके जाते हैं, असल परफॉर्मेंस इन्हीं लोगों की होती है। लेकिन सर इतना मतलब परफॉर्म करने के लिए, इतनी आगे आने के लिए, इतना कामयाब होने के लिए थोड़ा सा अपने आप से बात करें कि मैंने काम करना है, मैंने इन मुश्किलों भरी जिंदगी से निकलना है, वक्त की आजादी, माली आजादी हासिल करनी है। याद रखें, इतना बड़ा बनो, इतना बड़ा बनो। सर ये इक्का दुक्का लोग तो बड़ी दूर की बात है, ये कायनात आपके दिल के अंदर जम हो जाए, आपके सीने के अंदर आ जाए। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू आर गोना फेस योर सेल्फ, कि ये तभी होगा कि जब आप अपने आप को खुद जो है वो फेस करोगे, अपने आप से बात करोगे। सर जब आप अपने आप से मिल लोगे ना, तो कायनात आपको मिलने आएगी। एक बात याद रखें, जिंदगी के अंदर मेहनत करें, और फातेह वही लोग होते हैं जो खुद से बात कर लेते हैं। और फोर्सेज के अंदर भी हमेशा उसने परफॉर्म किया, उसने कमाया, उसने बड़ी टीम बनाई, जो कहता है मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मुझे मेरे घर वाले भी इनकार करें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं मानेगा, वो परफॉर्म करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो स्किप नहीं करेगा, तंग तरीन हालात के अंदर खुद को मनवाएगा, मेहनत करेगा और मनवाएगा। तो सर कहना चाहूंगा, बी द मैन, बी द ब्रेव, बी द fearless, बी द हीरो, बी द डेयरिंग, बी द लाइन हार्टेड, बी द कर्जियस, बी द एडवेंचरस। सर जो चैलेंजेस आते हैं ना उसको इंजॉय किया करें, कि लोग जो है वो आपकी मिसाल देना शुरू कर दें। एक बात याद रखें, दूसरों लोगों की मिसाल देना बहुत आसान है, मगर कौम एक बनकर जो है वो तब जो है वो सामने आती है जब वो परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, जब वो अपने लीडर को फॉलो करती है, जब वो ताल्लुक अच्छा बना लेती है, जब वो डेवलप अच्छा रिलेशन कर लेती है। तो याद रखें, मिसाल देना बंद करें कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कह दिया, उसने मुझे डिमोटिवेट कर दिया, सर उसने इनकार किया, सर वो मेरे चचा थे उसने बुरा भला कह दिया। याद रखें, अगर तो आपने डॉलर चचा से, फूफी से, ताए से, कजन से कमाने हैं, दोस्तों से कमाने हैं, या इन फेसबुक के ऊपर बैठे हुए फजूल लोगों से कमाने हैं, तो सर कभी भी आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। खुद को राजी कर लें, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, फिर अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लें, थाम लें, वो बंदा आपको कामयाब करवा देगा। सर कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी, काम करने की खामोशियां इख्तियार की थी, जिंदगी के अंदर एक अरसा चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, और जब अल्लाह ने इजाजत दी तो मेरे नबी ने मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बुरा है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, उसको समझाओ भाई बंदे तोड़ते तो नहीं ना, बंदे जोड़ते ही हैं, मेरे नबी ने भी जोड़े थे, तो मैं तो वही काम कर रहा हूं, देखना अल्लाह का फजल होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तुम पीछे रह जाओगे। तुम इनकार कर रहे हो, तुम किन लोगों में शुमार होना चाह रहे हो ये तो बताओ मुझे, तुम इनकार करने वाले हो, तुम उनमें तो नहीं हो जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था तुम इन्हें जितना मर्जी समझाओ, इनके कानों के ऊपर, इनकी आंखों पे और इनके पुष्ट के ऊपर मैंने मोहरे लगा दी हैं, कहीं तुम वो ही तो नहीं हो। भाई ये तो मेरे नबी का काम है, मेरे नबी ने परफॉर्म किया, नेटवर्क बनाया, नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों को जोड़ा, लोगों को तोड़ा नहीं है मेरे नबी ने, तो मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जो है वो पूरा कर रहा हूं। तो सर यहाँ पे स्टार्ट ही में अगर आप शिकस्त वाले रवैये से आएंगे ना, तो फिर जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। आपने मुख्तसर बताता हूं, आपने हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर सिमत में, हर वक्त फोर्सेज को सीखना और करना है। फोर्सेज में नाम पैदा करने के लिए प्लान बनाओ,
और इंटरेस्ट क्रिएट करो। अगर कभी आप इंटरनेट यूज करो तो फोर्सेज के लिए करो, अगर आप फेसबुक ओपन करो तो फोर्सेज के लिए करो, अगर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइकी, ट्विटर, मैसेंजर और जितने भी दूसरे सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप इनको ओपन करो तो फोर्सेज के लिए करो। अगर दोस्तों से मिलो, एम आपका फोर्सेज होना चाहिए। मैंने फलां दोस्त से मिलना है तो फोर्सेज की गरज है, उसको अपने बिजनेस का बताना है। यकीन करें, पिछले दिनों जो है वो मैं गया खाना खाने के लिए अपनी वाइफ के साथ, तो जो है वो घर की गाड़ी जो है वो भाई लेके गया हुआ था, मैंने उबर करवा ली। अब वो उबर वाला मेरा शागिर्द निकल आया, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, किसी जमाने में उसने मुझसे आईकॉम किया था, अकाउंटिंग पढ़ता था। तो उसको मैंने मतलब अपने बिजनेस के अंदर कैसे लेके आया हूँ, वो उसको मैंने बताया। कहता जी क्या कर रहे हैं सर आजकल? मैंने कहा यार जो है वो लैपटॉप और मोबाइल का काम था, तुम्हें पता है, वो तो मैंने छोड़ दिया है। अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर चल रहा है, किचन के अखराजात पूरे हो रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और खुशहाली है। तो कहता माशाल्लाह सर बड़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत गाइड किया, मैंने उसे बताया कि यार देखें, हर महीने मुझे ये बताएं ईमानदारी के साथ, हर महीने अखराजात बढ़ जाते हैं, बिल ज्यादा आ जाते हैं, हम रोते रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानी रुपयों में कमा रहे हैं। अगर हम डॉलर में कमाना शुरू कर देना तो ये महंगाई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आप खुद देखो, पाकिस्तान जब से बना है डॉलर महंगाई होता जा रहा है। तो भाई महंगाई होती ही डॉलर रेट बढ़ने की वजह से है, तो क्यों ना डॉलर कमाना शुरू कर दें, वे ऑफ अर्निंग चेंज कर लें, हम जो है वो ईदी हो जाएंगे लाइफ के अंदर। उसको ये बात बड़ी पसंद आई कि कमाने का तरीका बदलो, पाकिस्तानी रुपयों में कमाओगे तो परेशान ही रहोगे। वो कहता है बिल्कुल सर, मैं उबर चला रहा हूँ, 5-6 हज़ार कमा लेता हूँ डेली का, लेकिन फिर भी जो है वो मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। जाहिर बात है, हर बंदे के ख्वाब होते हैं, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, बड़ा मुश्किल हो रहा है परफॉर्म करना। मेरी वाइफ जो है वो ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट किया, उसने मुझे बताया असाइनमेंट का काम, तो मैंने उसे एक वीडियो दे दी, मैंने कहा उनको कहना ये वीडियो देखें। तो इस तरह बात चली और थोड़े दिनों के बाद उसका मैसेज आ गया कि वो सर आपसे मिलना है, जरा बातचीत करनी है आपके काम के बारे में। तो भाई दोस्तों से मिलो तो मतलब होना क्या चाहिए, दिल के अंदर फोर्सेज, एम फोर्सेज है। अगर खानदान में शादी पे जाना है तो फर्स्ट एम फोर्सेज है, दोस्तों के साथ जो है वो आउटिंग पे जाना है तो फर्स्ट एम फोर्सेज है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एकेडमी में जाओ तो फोर्सेज को नहीं बोलना। जब आप लड़के जो है वो ग्राउंड में जाके वॉक करते हो तो फोर्सेज को मत बोलो, क्रिकेट खेलते हो तो फोर्सेज को मत बोलो। जब लड़कियां जो हैं वो या लड़के जो हैं वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो फोर्सेज को मत बोलो। आप किसी भी इंसान से मिलो, आपने फोर्सेज को एक्सप्लेन करना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। याद रखे, जिनमें तनहा और अकेले चलने का हौसला होता है ना, काफिला भी उनके पीछे होता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं, जबकि नाकाम लोग, डरपोक लोग, कमजोर लोग जो हैं वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपका शुमार किन में होता है, पहले लोगों में, कामयाब लोगों में, या नाकाम लोगों में, या डरे हुए लोगों में? तो सर आपने कामयाब होना है तो खुद आगे परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो साबित कदम रहे। ये 2, 4, 5, 6 लोगों के इनकार से मायूस मत हो जनाब, कुदरत आपसे इम्तिहान ले रही है। अगर आप में सलाहियत है, आप में सब्र की सलाहियत है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है, तो हजारों लाखों की कयादत करने के काबिल बन जाओगे। और जिसको उम्मीद नहीं होती ना, वही अक्सर परफॉर्म करके जाता है। जीत और हार आपकी सोच के ऊपर मुनहसर होती है, मान लो तो हार हो जाएगी, अगर ठान लो तो जीत हो जाएगी। अब आपके ऊपर है, आपने मानना है या हारना है। ठीक है? तो सर कभी थको नहीं, कभी हारो नहीं, कभी परेशान नहीं हो। याद रखें, आप ही हो जो आपको कामयाब करवाओगे और आपका उस्ताद। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह बहुत सारे लोग होंगे जिनका बड़ा विजन क्लियर हो चुका होगा कि हमने परफॉर्म कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है। कहीं भी जाएं फोर्सेज को जेन के अंदर रखें, इंशाल्लाह सेल्स निकलेंगी। अपलाइन से रिलेशन मजबूत रखें, अपने आप को, अपने मन को राजी कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का अख्ताम करता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको कामयाबी अता फरमाए, हमें एक ऐसी मंजिल नसीब करे कि कल को एक नाम हो, एक मुकाम हो और एक सिग्नेचर, हम लोगों के जहनों के अंदर एक ब्रांड बन जाए, एक सिग्नेचर बन जाए, एक तहरीर बन के उभरे, एक नजरिया बन के उभरे और बहुत सारे लोगों के लिए खुशहाली लाने का सबब बने। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह।